तो चलिए, आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही प्यारी और प्रेरणादायक कहानी पे बात करते हैं, शेरू शेर और खोया हुआ सितारा। ये सिर्फ एक बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि अपने अंदर के डर का सामना करने और सच्ची दोस्ती की ताकत को समझने का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। कहानी का पहला हिस्सा है शेरू और उसका डर। एक बहुत ही बड़े और घने जंगल में शेरू नाम का एक छोटा सा शेर रहता था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। एक तरफ तो वो शेर था, मतलब एकदम बहादुर, जंगल की किसी भी चीज से उसे कोई घबराहट नहीं होती थी। लेकिन दूसरी तरफ उसे रात के अंधेरे से बहुत डर लगता था। है ना थोड़ी अजीब बात? लेकिन सच मानिए, डर सबको लगता है। हालांकि अंधेरे से डरने के बावजूद शेरू को एक चीज बहुत पसंद थी, रात के समय आसमान में चमकते सितारों को देखना। वो सितारे मानो उसे उस डरावने अंधेरे में हिम्मत और सुकून देते थे। अब आते हैं कहानी के अगले मोड़ पर, टूटता सितारा और एक पुकार। तो हुआ कुछ यूं कि एक रात शेरू रोज की तरह आसमान देख रहा था और अचानक उसने नोटिस किया कि आसमान का सबसे चमकीला सितारा तो अपनी जगह पर है ही नहीं। उसने बहुत ही हैरानी से पूछा, अरे वो बड़ा वाला सितारा आखिर गया कहाँ? जरा सोचिए, जो चीज आपको सबसे ज्यादा हिम्मत देती हो वही अचानक गायब हो जाए तो कैसा लगेगा? और बस उसी पल आसमान से एक बहुत ही धीमी और दर्द भरी आवाज आई, शेरू, मेरी मदद करो। जब शेरू ने ऊपर देखा तो उसे समझ आ गया कि एक छोटा सा टूटता हुआ सितारा जंगल की पहाड़ी के पास कहीं गिर गया है। अब शेरू के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उसे अंधेरे से डर तो लगता था, लेकिन किसी को उसकी सख्त जरूरत भी थी। और बिना एक पल गवाए वो तुरंत उस अंधेरे जंगल में मदद के लिए दौड़ पड़ा। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, सच्चे दोस्तों का साथ। अकेले अंधेरे जंगल में जाना आसान नहीं था, लेकिन रास्ते में उसे सबसे पहले उसकी दोस्त चिंकी बंदरिया मिल गई। और चिंकी ने बिना कोई सवाल किए तुरंत कहा, मैं भी चलूंगी। यही तो होती है सच्ची दोस्ती, है ना? उसकी इस फुर्ती और उत्साह ने शेरू का हौसला मानो दोगुना कर दिया। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें गोलू हाथी भी मिल गया। गोलू ने मुस्कुराते हुए एक बहुत ही गहरी बात कही, दोस्त की मदद सब मिलकर करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब ये तीनों दोस्त मिलकर उस अंधेरी पहाड़ी की तरफ चल पड़े। रास्ता काफी घना और डरावना था, लेकिन सच कहूं तो दोस्तों के साथ होने से शेरू की हिम्मत बिल्कुल नहीं टूट रही थी। अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, गुफा में सितारे की मदद। चलते चलते उन तीनों को एक छोटी सी गुफा दिखाई दी, और अंदाजा लगाइए अंदर कौन था? वही खोया हुआ सितारा, बिल्कुल उदास बैठा हुआ। उसने कहा, मैं आसमान से गिर गया हूं और अब मैं वापस नहीं जा पा रहा। जरा सोचिए, जो सितारा पूरे आसमान को रोशन करता है वो आज एकदम बेबस था और एक छोटी सी गुफा में फंसा हुआ था। लेकिन शेरू ने तुरंत उसे तसल्ली दी कि वे सब मिलकर उसकी मदद जरूर करेंगे। अब यहाँ देखिए कि टीम वर्क असल में होता क्या है। सबसे पहले गोलू हाथी ने अपनी ताकतवर सूंड से गुफा के रास्ते में पड़ा एक भारी पत्थर हटा दिया। उसके बाद चिंकी तेजी से पेड़ पर चढ़ी और एक चमकती हुई बेल ले आई ताकि अंधेरे में रास्ता दिख सके। और अंत में शेरू, जी हाँ, वही शेरू जिसे कभी अंधेरे से डर लगता था, उसने सितारे को अपनी पीठ पर बिठाया और पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचा दिया। हर एक दोस्त ने अपनी अनूठी खूबी का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। और अब हम पहुंच गए हैं अंत में, कहानी की अनमोल सीख। जैसे ही शेरू ने सितारे को सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचाया, सितारा वापस आसमान की तरफ उड़ चला और उसके उड़ते ही पूरा का पूरा जंगल एक अद्भुत रोशनी से जगमगा उठा। आसमान में पहुंचकर सितारे ने खुशी से एक बहुत ही सुंदर बात कही, धन्यवाद दोस्तों, तुम्हारी दोस्ती और हिम्मत सबसे चमकीली है। मतलब आसमान की रोशनी से भी ज्यादा अगर कुछ चमकता है तो वो है निस्वार्थ दोस्ती और आपका साहस। इस एक रात के रोमांचक सफर ने शेरू को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब उसे रात के अंधेरे से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सच्चे दोस्त हमेशा रोशनी बनते हैं। जब जीवन में सच्चे दोस्तों का साथ हो तो कोई भी अंधेरा आपको डरा नहीं सकता। उस दिन के बाद से शेरू हर रात आसमान की तरफ देखकर बस मुस्कुराता है।
और यही बात हमें आज के इस विश्लेषण की सबसे बड़ी और मुख्य सीख तक ले जाती है। दोस्ती और हिम्मत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। डर हम पर सिर्फ तब तक हावी होता है जब तक हम उसका मिलकर सामना करने का फैसला नहीं करते। तो इस कहानी को खत्म करते हुए जरा इस बारे में सोचिएगा, क्या आप भी कभी अपने किसी दोस्त के मुश्किल वक्त में या उनके जीवन के सबसे गहरे अंधेरे में एक चमकते सितारे की तरह उनकी रोशनी बन सकते हैं? इसी विचार के साथ हम आज के सफर को यहीं रोकते हैं।